सभी का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 है, उसमें संकलित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो जिसके कवि राजेश जोशी जी हैं। तो इस वीडियो भाग 2 के माध्यम से हम इस कविता पर आधारित जो परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरीय हैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो इसका वीडियो भाग 1 था उसके माध्यम से हमने इस कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं के भावार्थ के बारे में, कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। हमने ये भी अध्ययन कर लिया था कि इसके कवि राजेश जोशी जी हैं और ये जो कविता है बाल श्रम चाइल्ड लेबर पर आधारित है। तो अब हम इस वीडियो के माध्यम से इस कविता पर आधारित प्रश्नोत्तरी के बारे में अध्ययन करना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न आता है इसमें कि कविता की जो पहली 2 पंक्तियां हैं उनको पढ़कर तथा विचार करने से आपके मन और मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त करना है। तो सबसे जो उसकी पहली 2 पंक्तियां कौन सी हैं, उसकी पहली 2 पंक्तियां जो कवि ने कविता के माध्यम से व्यक्त की है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह, ये इसकी ये पहली 2 पंक्तियां हैं। तो इन पंक्तियों को पढ़ने से हमारे मन मस्तिष्क में चिंता और करुणा मीन्स दया का भाव उमड़ता है। करुणा दया का भाव इसलिए उमड़ता है कि इन बच्चों के खेलने कूदने की उम्र है, किंतु इन्हें भयंकर कोहरे और अत्यधिक ठंड के बावजूद इनको आराम नहीं है और इन्हें अपने परिवार का पेट पालने के लिए काम पर जाना पड़ रहा है। तो इसको पढ़ करके हमारे मन में दया की भावना उन बच्चों के प्रति उमड़ती है। पेट भरने की मजबूरी के कारण ही ये बच्चे ठंड में सुबह सुबह उठे होंगे और ना चाहते हुए भी इन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। इसके बाद चिंता इसलिए उभरती है कि इन बच्चों की जो बुरी दशा है, दुर्दशा है, ये कब समाप्त होगी। ऐसा दिन कब आएगा जब इन छोटे बच्चों को काम पर जाने के बजाय इनको खेलने कूदने और पढ़ने को अवसर प्राप्त होंगे। कब हमारा जो समाज है वो बाल मजदूरी, बालक जो मजदूरी कर रहे हैं उस जो अवधारणा से मुक्त हो पाएगा। परंतु कोई समाधान ना होने के कारण चिंता की जो रेखा है कवि के इस कविता में बहुत गहरी हो गई है कि वर्षों से ये बाल मजदूरी चली आ रही है, लेकिन सरकार के विभिन्न प्रकार के कानून बनाने के बावजूद भी ये बाल मजदूरी की जो कुप्रथा है, जो समस्या है, आज भी हमारे समाज में बनी हुई है। बच्चों, अगला प्रश्न है इसका, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को एक विवरण की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए, एक प्रश्न के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की नज़र में, कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए और विवरण की तरह पूछने में क्या दिक्कत थी और प्रश्न के रूप में उसे क्यों पूछा जाना चाहिए। तो इसका हम उत्तर देखते हैं कि कवि आखिर क्यों कहता है। कवि की दृष्टि में बच्चों के काम पर जाने की स्थिति को विवरण या वर्णन, डिस्क्रिप्शन की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा जो वर्णन और विवरण है किसी के मन में भावनात्मक लगाव, इमोशनल अटैचमेंट और संवेदनशीलता, एम्पैथी, वो पैदा नहीं कर सकता, कुछ सोचने के लिए विवश नहीं कर सकता। हम विवरण को पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन चूंकि ये समस्या बहुत गहरी है और बहुत नाजुक ये विषय बिंदु है, इसलिए इसे एक सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए। क्योंकि सवाल पर अगर सवाल के रूप में पूछना है तो समाज इस समस्या पर विचार करेगा और सवाल का जवाब मिलने की हमको आशा और उम्मीद उत्पन्न होगी। इसके लिए जब हम सवाल पूछेंगे तो लोग उस समस्या से जुड़ेंगे, उनके मन में उस समस्या के प्रति जिज्ञासा, जानने की इच्छा उत्पन्न होगी और उन बच्चों की जो पीड़ा से हमारे मन में भी पीड़ा उत्पन्न होगी और उस पीड़ा को हम अनदेखा नहीं कर सकते। क्योंकि वर्णन को पढ़ करके हम उससे जुड़ते नहीं हैं, हमारे मन में कोई उथल पुथल नहीं मचती है, लेकिन सवाल पूछने से हमारे मन में उथल पुथल मचती है, हम सोचने को विवश होते हैं। इसलिए कवि चाहता है कि इसे एक विवरण या वर्णन की तरह ना लिख करके सवाल की तरह इसे समाज के समक्ष रखना चाहिए। बच्चों, अगला प्रश्न है इसका, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। आखिर उन बच्चों को सुविधा और मनोरंजन के साधन क्यों नहीं मिले हुए हैं, क्यों उनको खेलने को, कूदने को, बगीचे में टहलने को नहीं मिल रहा है।
समाज की जो व्यवस्था है और गरीबी के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं। आपने देखो समाज में दो तबके रहते हैं, गरीब और अमीर। जो गरीब के बच्चे को ना दूध मिल पा रहा है, ना बिस्कुट मिल पा रहे हैं, ना खाने को मिल पा रहा है। लेकिन अमीरों के बच्चे तो छोड़िए, उनके घरों में पलने वाले कुत्तों को भी बहुत अच्छी क्वालिटी के बिस्किट मिलते हैं। तो हमारे समाज की व्यवस्था है, यहाँ अमीर बहुत अमीर है और गरीब बहुत गरीब है। तो आर्थिक जो विषमता डिफरेंसेज है हमारे समाज में, एक तो इसका कारण ये है, भारत के करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। इसलिए उनके बच्चों को भी बचपन से ही काम करना पड़ता है, उनको जूते पॉलिश करने पड़ते हैं, होटल में या ईंट के भट्टों में या फिर कारखानों में काम करना पड़ता है, ताकि उनके परिवार को 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके। इसके अलावा तो ये जो ऐसे बच्चे जो गरीब हैं, जिनका परिवार गरीब है, उनकी ये जन्म की मजबूरी होती है कि उनको ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें एक भिखारी के रूप में, एक मजदूर के रूप में, एक गरीब व्यक्ति के रूप में जीवन जीना पड़ रहा है। और उनका परिवार जो भिखारी की ज़िंदगी जी रहा है या मजदूरी की ज़िंदगी जी रहा है या गरीब व्यक्ति की ज़िंदगी जी रहा है, वो अपने बच्चों को गेंद, खिलौने और रंगीन किताब कहाँ से लाएगा, जबकि उनके समक्ष उनके 2 वक्त उनके और उनके परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है। तो हमारे समाज में जो ये व्यवस्था है, जो सिस्टम बना हुआ है अमीरी गरीबी का, इसके कारण ही यहाँ हमारे समाज में ऐसे जो बच्चे में भेदभाव हो रखा है। अमीर के बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं और गरीब के बच्चों को बेसिक फैसिलिटी भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बच्चों, अगला प्रश्न है इसका कि अगर हम इसको एलोबरेट करें इसी क्वेश्चन को, कि समाज की जो व्यवस्था है हमारे समाज की, उसमें बाल श्रमिकों को रोकने में हमारे सक्षम नहीं है। हालांकि कानून बहुत बने हुए हैं, सरकार में बहुत सारे कानून बना दिए हैं, लेकिन कानूनों की तोड़ भी बहुत सारी है। लेकिन ये जो कानून है इन बच्चों को बाल मजदूरी से रोक नहीं पा रहे हैं। तो बाल मजदूरी से रोक नहीं पा रहे तो उनको सुविधा भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। ना ही सरकार के पास, ना ही समाज के पास इतने साधन हैं कि इनकी गरीबी मिटाई जाए, और ना तो उनके पास साधन है, ना ही सरकार की एक इच्छा है कि हम गरीबी दूर करें इनकी। तो इस कारण से ये बच्चे हैं, ये सुविधा के उपकरणों से वंचित, उनको सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही। सरकार सक्षम है इसमें, लेकिन सरकार के अंदर विल पावर नहीं है, उनको करने की इच्छा नहीं है कि हम ऐसा करें। अगला प्रश्न है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है या देख रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता, किसी के दिल में बेचैनी उत्पन्न नहीं होती। इस उदासीनता का कारण क्या हो सकता है? इसके हम जो बच्चों को देखते हैं और हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो प्रभाव नहीं पड़ना इसका मतलब हम इंडिफरेंट हो जा रहे हैं, उदासीन हो जा रहे हैं उसके प्रति। तो क्या कारण है ऐसा कि उन बच्चों को हम काम पर लगते हुए देखते हैं फिर भी हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो इसका कारण क्या है कि हम जो जीवन में हम कई बच्चों को काम पर जाते हुए देखते हैं फिर भी हम लोग उदासीन बने रहते हैं। तो इसके अनेक कारण हैं। जैसे पहला कारण क्या है कि लोग इतने संवेदनहीन हो गए हैं, लोगों में इमोशंस नहीं है, एम्पैथी नहीं है, और वो ये क्या सोचते हैं, छोड़ो ये हमारा बच्चा थोड़ी है। वो ये मानते हैं इन बच्चों की तकदीर में ये ऐसे ही करने लिखा हुआ है और हमारी तकदीर अच्छी है तो हमें ये आराम की ज़िंदगी मिली हुई है। तो हम उन बच्चों के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं क्योंकि हमें समझते हैं कि वो हमारा बच्चा नहीं है। दूसरी बात क्या है, लोगों की स्वार्थ की भावना हमारे अंदर स्वार्थ है कि हम अपना काम चला रहे हैं, हम उन बाल मजदूरों को अपने काम पर रख करके सस्ती मजदूरी में काम करा ले रहे हैं। इसके अलावा वो जो लोग हैं वो अधिक लाभ कमाना और कम मजदूरी देने के लालच में बच्चों से काम करवा ले रहे हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनको मजदूरी कम देनी पड़ रही है। बाल श्रम कानून का पालन कराने वाले अधिकारी हैं, वो अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं और इसलिए समाज की उदासीनता और बढ़ रही है। जो चेक करने आते हैं अधिकारी, जिनकी जिम्मेदारी है कि बाल श्रम को रोकें, उनके पास जाते हैं कारखाने में, तो कारखाने के मालिक उनको कुछ पैसे रिश्वत दे करके उनसे अपना काम निकलवा लेते हैं, तो उनकी वो शिकायत नहीं करते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखा जाए तो इसका मूल कारण क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम ये मानते हैं कि वो बच्चा हमारा नहीं है, जबकि इसके लिए हमें उस बच्चे के स्थान पर अपने बच्चे को रख कर देखें तो हमें उनकी पीड़ा का एहसास हो सकता है। अगला प्रश्न देखें हम, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? हमने कई जगह देखा है। जैसे सबसे कॉमन है कि
बच्चे अनेक स्थानों पर कार्य करते हैं, चाय की दुकान पर, होटलों पर, दुकानों पर, घरों में, प्राइवेट ऑफिसेज में, कारखानों में हैं। उन्हें बिल्कुल सुबह से देर रात तक हर मौसम में काम करते हुए देखा है हमने। फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ईंट के भट्टों पर काम करते हैं, मोची का काम करते हैं, जूता पॉलिश का काम करते हैं, तो कई स्थानों पर हमने देखा है। अगला प्रश्न है, बच्चों का काम पर जाना धरती पर एक बड़े हादसे के समान क्यों है? हादसा बोलते हैं एक डिजास्टर, विनाश के समान क्यों है, एक बड़ी मुसीबत के समान क्यों है आखिर? तो क्यों है ऐसा? क्योंकि जो बच्चे हैं किसी भी देश के भविष्य के नागरिक होते हैं, और बच्चों का काम पर जाना एक बड़ी मुसीबत या बड़ी समस्या के समान क्यों है? क्योंकि उन बच्चों की उम्र खेलने कूदने की है, पढ़ने लिखने की है, लेकिन उन बच्चों को पढ़ने लिखने और खेलने कूदने के स्थान पर उनको मजदूरी करने जाना पड़ रहा है, इसलिए उनका भविष्य नष्ट हो रहा है। इससे एक और जहाँ उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो बाधित हो रही है, उनको ना प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, ना उनको खेलने कूदने से जो उनका फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। भाई उनका मेंटल डेवलपमेंट भी वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस मालिक के यहाँ काम कर रहे हैं वो मालिक उनको डांट रहा है, फटकार रहा है, गालियाँ दे रहा है, उनको तरह तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे बच्चे जीवन भर एक अनट्रेंड लेबर बन जाते हैं और उनके मस्तिष्क में एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। वो समाज के लिए अच्छे नागरिक नहीं बन सकते, क्योंकि उन्होंने जीवन भर जो बचपन से ही, जो बचपन एक कोरी स्लेट के समान होता है, उस बचपन में जो बच्चे के मन मस्तिष्क पर जो अंकित हो गया वो लाइफ टाइम बना रहेगा। अब चूंकि उस बचपन में उसने अपने मालिक की गालियाँ सुनी है, बुरा व्यवहार देखा है, तो वो एक बड़ा होकर के हमारे देश का अच्छा नागरिक नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ऐसा बच्चा हमारे देश के सामाजिक विकास में, देश के आर्थिक विकास में कोई योगदान नहीं दे सकता है, बल्कि अगर उसको मौका मिलेगा तो वो उन लोगों से बदला लेने का ही प्रयास करेगा। परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमारे देश का जो डेवलपमेंट जिस तरह होना चाहिए, मैन पावर जिस तरह मिलनी चाहिए थी, वो उस तरह नहीं मिलती, बल्कि वो उसके देश के विकास में अपना योगदान नहीं दे पाता। बच्चों अगला प्रश्न देखें, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? काम पर क्यों नहीं भेजना चाहिए? क्योंकि ऐसा करने से उन बच्चों का जो विकास है, डेवलपमेंट है, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो मेंटल है, वो रुक जाता है। ठीक है, क्यों नहीं भेजना चाहिए? क्योंकि इससे बच्चों का बचपन नष्ट होता है। बचपन सबसे गोल्डन पीरियड होता है किसी भी व्यक्ति की लाइफ का। वे जीवन भर एक मजदूर, अनट्रेंड लेबर बन के रह जाते हैं। बच्चों का काम पर जाना समाज के माथे पर एक कलंक, एक धब्बे के समान होता है। ठीक है, इस कलंक से बचने के लिए बच्चों से बाल मजदूरी नहीं करवानी चाहिए। तो उन्हें क्या करवाना चाहिए? उन्हें स्कूल भेजना चाहिए, खेलने कूदने के साधन उनको देने चाहिए। ठीक है, उनको पढ़ने के मौके मिलने चाहिए, उनको रंग बिरंगी पुस्तकें मिलनी चाहिए, खेलने के उचित अवसर प्रदान करने चाहिए। बच्चों अगला प्रश्न है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता में काले पहाड़, वो बोलता है कि क्या सारे खिलौने काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? तो काला पहाड़ किसका सिंबल है? काले पहाड़ और जो होते हैं ये समाज के लिए किस प्रकार हानिप्रद हैं? तो काले पहाड़ कौन है? जो समाज के शोषण करने वाला जो वर्ग है, जो उच्च वर्ग है। यहाँ काला जो पहाड़ है, जो समाज का शोषण करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, जो गरीबों का खून चूसते हैं, उनके लिए, जिन्होंने समाज के सभी जो रिसोर्सेज हैं उन पर अपना अधिकार कर लिया है। अमीर वर्ग है जो गरीबों का शोषण करता है। इसी व्यवस्था के कारण समाज का एक वर्ग बच्चों का शोषण करता है, उनसे काम करवाता है और उनका भविष्य खराब करता है। तो जो वर्ग बाल मजदूरी करवा रहा है, बच्चों का शोषण कर रहा है, उसके लिए ये काला पहाड़ सिंबल कवि ने यूज किया है। ठीक है, और ये ऐसे लोग हैं जो बहुत कम मजदूर देकर अपनी जेब भरता है। और ऐसे जो लोग हैं, काले पहाड़ वाले जो लोग हैं, ये समाज के लिए एक कलंक के समान है। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, वो जो बच्चा है जिससे वो मजदूरी करवा रहे हैं उसका विकास रुक जा रहा है, और वो बच्चा जो समाज के लिए अच्छा नागरिक बन सकता था वो नागरिक नहीं बन पा रहा है। बच्चों अगला प्रश्न है इसका कि बाल श्रम की समस्या को बढ़ाने में समाज की संवेदनहीनता का भी योगदान है। समाज संवेदनहीन हो गया है, उसके अंदर एम्पैथी नहीं है, इमोशंस नहीं है, तो इसका भी योगदान है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा योगदान ही समाज का है इसमें, क्योंकि बाल श्रम की समस्या जो है, बालकों से मजदूरी करवाना, ये समस्या बढ़ती ही चली जा रही है। तो अगर इस पे समाज का व्यक्ति अगर इस पे कोई स्टेप लें,
सब मिलकर के स्टेप लें तो ये समस्या बड़ी आसानी से समाप्त हो सकती है। लेकिन समाज के लोग हैं, बच्चों को काम पर जाता हुआ देख करके उनके मन को प्रभाव नहीं पड़ रहा, वो उदासीन हो जा रहे हैं, अनदेखा कर दे रहे हैं उसको, और बच्चों के भविष्य के प्रति वो एक इंडिफरेंट दृष्टिकोण, नज़रिया उनका बन जाता है, क्योंकि वो समझते हैं कि जो बच्चे काम पर जा रहे हैं ये बच्चे हमारे बच्चे तो नहीं हैं, किसी और के बच्चे हैं, तो उनसे उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। इस संवेदनहीनता के कारण उन बच्चों के दुख को हम अपना दुख नहीं मान रहे हैं। अगर उन बच्चों के दुख को हम अपना दुख माने तो ये संवेदनशीलता है, लेकिन उसको हम दुख नहीं मान रहे उनके दुख को, तो ये संवेदनहीनता है। ठीक है, इसके कारण ये समस्या और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बच्चे, बहुत छोटे बच्चे, कवि ने लिखा है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि किस बात पर बल देना चाह रहा है, कि क्या चाहता है कि देश के वासी को क्या संदेश देना चाह रहा है। तो उन बच्चों की उम्र के बारे में वो ज़्यादा वर्णन करता है कि जो काम पर जाने वाले बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं और वो मजबूर हैं, और इतने छोटे बच्चे हैं कि उनकी काम पर जाने की उम्र नहीं है, बल्कि उनकी खेलने कूदने की उम्र है, और उनको काम पर जाना पड़ रहा है। इन छोटे बच्चों को खेलना कूदना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए। इतनी छोटी उम्र में काम करने से इनका बचपन नष्ट हो रहा है, जो कि किसी व्यक्ति के जीवन का सर्वोत्तम समय होता है बचपन। वो बच्चे नहीं जी पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, काम पर जाने वाले बच्चों के साथ जो वर्क प्लेस हैं, जहाँ पर बच्चे काम कर रहे हैं छोटे छोटे, एवं कारखानों में कैसा व्यवहार किया जाता है। अपने एक्सपीरियंस से और अपने बुद्धि से इसका उत्तर हमको लिखना है। तो कैसा व्यवहार करते हैं उनके साथ में, उनको टॉर्चर किया जाता है, गाली गुप्ता की जाती है, उनके साथ में बुरा व्यवहार किया जाता है, वहाँ पर अच्छा व्यवहार नहीं होता। उनके साथ जरा सी बात पर उनसे गलती के लिए गाली दी जाती है, डांटा फटकारा जाता है, मारा पीटा भी जाता है, और कोई नुकसान हो गया तो उसकी कीमत उनकी सैलरी से, जो कुछ उनको मिल रहा है उससे वसूली जाती है। ठीक है, जो उनको कुछ नुकसान हो गया, कप प्लेट टूट गई तो उनकी तनख्वाह से वो चीज़ काट ली जाती है, और तो और उनसे ज़्यादा काम करवाने के बदले उनको पैसा भी नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न है, तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में। ऐसा प्रश्न कवि कब और क्यों करता है। जब वो बोलता है कि इस दुनिया से अगर खिलौने गेंद सब नष्ट हो गए हैं तो बचा ही क्या दुनिया में, तो कवि इसलिए ये क्यों कहता है कि जब वह देखता है कि बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक है, और वो बोलता है इन बच्चों के लिए खेलने और पढ़ने के ये जो हैं बच्चों, उनके लिए ये दिन हैं वो खेलने कूदने के हैं। लेकिन वो पूछता है समाज के लोगों से, क्या किताबें, खिलौने, गेंदे और स्कूल हैं वो सब नष्ट हो गए हैं, और अगर नष्ट हो गए हैं तो बचा ही क्या फिर दुनिया में, वो सोचता है। ठीक है, तो यदि ये सारी चीज़ें नष्ट हो गई हैं, दुनिया में जीने लायक कुछ भी नहीं बचा है। तो कभी इस बात को इन पंक्तियों के माध्यम से वो वाली बात कहने का प्रयास करता है। दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए जो लाइन है, कहकर कवि ने किस ओर संकेत किया है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के ध्यान में रखते हैं, हमको उसका उत्तर देना है कि दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए, अर्थात ये एक दिन की बात नहीं है या एक स्थान की बात नहीं है, हर जगह आपको ये दृश्य दिख जाएंगे, यहाँ छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, और दुनिया भर के लोग हैं इस बात को देख रहे हैं फिर भी अनदेखा कर रहे हैं। तो यहाँ जो एक कवि है इस समस्या की व्यापकता की ओर संकेत कर रहा है कि इस समस्या किसी एक देश, एक स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर में फैली हुई है, ये पूरी कॉम्प्रिहेंसिव है, हर जगह फैली हुई है। ठीक है, तो ये समस्या किसी देश विशेष की नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। बाल मजदूरी, गरीबी के कारण दुनिया भर के लाखों करोड़ों बच्चों को बाल श्रमिक बनने को विवश होना पड़ रहा है, उनको बाल मजदूरी करनी पड़ रही है। अगला प्रश्न है, बाल श्रम क्या है। बाल श्रम, बच्चों से मेहनत करवाना। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के जो इसमें आप इन बच्चों को काम ना करें, इसको रोकने के लिए आप क्या सजेशन दे सकते हो कि इन बच्चों को बाल मजदूरी से दूर किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखें बाल श्रम क्या है। छोटे छोटे बच्चों से काम करवाना बाल श्रम है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाना एक कानूनन अपराध भी है। ठीक है, इससे क्या हो जा रहा है, इससे मासूम जो बच्चे हैं उनका बचपन छिन जाता है, वे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, उनका भविष्य अंधकार में हो जाता है, बिल्कुल डार्क हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। सरकार द्वारा इसे कानूनी अपराध घोषित किया गया है। ये बाल श्रम है। अब इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम है सरकार जो है, जो गवर्नमेंट जहाँ की भी है,
इन सबसे गरीब बच्चों को बेसिक जो सुविधाएं वो उपलब्ध करवाएं, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था उनके लिए करनी चाहिए, ताकि वे गरीबी के कारण अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए उनके माता पिता परिवार मजबूर ना हो। बच्चों से काम करवाने वालों को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए अगर कोई ऐसा मिलता है तो। और बाल श्रमिकों की जो ऐसे जो श्रमिक हैं उनकी पहचान करके उनकी शिक्षा और ट्रेनिंग की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, सरकार के अलावा समाज के लोगों को भी इस दिशा में प्रयास करने चाहिए, उनकी सोच में बदलाव आना चाहिए, उन बच्चों को अपना बच्चा मान करके उनके दुख को समझना चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा की है वो ये जो चर्चा है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।